बात बिहार के हाजीपुर की करते हैं। चिराग पासवान ने आज हाजीपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर लिया। नामांकन से पहले एक भव्य रोड शो देखने को मिला। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग नजर आए। चिराग पासवान की 4 सालों बाद चुनाव से ठीक पहले एनडीए में वापसी हुई। चिराग पासवान हमेशा से खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। एक समय था रामविलास पासवान के बाद लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई। चाचा पशुपति पारस के पास पार्टी की कमान चली गई थी। बीजेपी ने भी पशुपति पारस वाली पार्टी को ही समर्थन देना जारी रखा। इससे इतर चिराग पासवान की नई नवेली पार्टी एनडीए का हिस्सा न होते हुए भी बीजेपी के लिए अपना समर्थन देती रही। जब लोक जनशक्ति पार्टी में टूट पड़ी तो चिराग अलग थलग पड़ गए थे। पशुपति पारस को दलित वोटों से काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन चिराग पासवान ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, पूरे बिहार का चक्कर लगाया। उनकी यात्रा को समर्थन भी मिला। अपनी इस यात्रा के दौरान चिराग खुद को अपने पिता रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताते नजर आते थे, जबकि पार्टी तोड़ने वालों को विश्वासघाती बताते रहे। खासकर अपने चाचा पशुपति पारस पर निशाना साधते रहे। इस दौरान चिराग ने बड़ी ही चतुराई बरती। एक तरफ जहां चाचा पशुपति को विलेन के तौर पर पेश किया, तो वहीं बीजेपी के बारे में बिल्कुल चुप्पी साध रखी। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। एनडीए से बाहर होते हुए भी चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान ही बताते रहे, यानी मोदी की तुलना प्रभु श्री राम से करते हुए खुद को उनका सेवक हनुमान के तौर पर प्रोजेक्ट किया। वक्त बदला, स्थिति बदली और परिस्थिति भी बदल गई। चिराग पासवान ने खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें खुद को साबित करना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होने को लेकर कई दौर की बैठकें चली। आरजेडी ने भी चिराग पासवान पर डोरे डाले। चिराग पासवान को बीजेपी ने एनडीए में शामिल कराया। एनडीए में ही उन्होंने सबसे पहले हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया। बीजेपी ने इस बार पशुपति पारस को दरकिनार कर चिराग पासवान पर भरोसा जताया। अंत में चाचा पशुपति पारस हाशिए पर चले गए। नाराज होकर पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनावी मैदान में हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। चिराग की बीजेपी से शुरू से ही नजदीकी रही है। चिराग पासवान ने ही 2014 में अपने पिता रामविलास पासवान को एनडीए में शामिल होने के लिए भी मना लिया था। हाजीपुर से पासवान परिवार का बहुत पुराना नाता है। हाजीपुर से साल 1977 में रामविलास पासवान ने अनोखा रिकॉर्ड बना दिया था। 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी से टिकट लिया और चुनाव लड़े। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोटों के अंतर से हराया था। यह पहली बार था जब किसी नेता ने इतनी बड़ी जीत हासिल की हो। यह जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया। उसके बाद लगातार 1984 को छोड़ दें, 2009 के चुनाव को छोड़ दें, तो पासवान परिवार हाजीपुर से जीत दर्ज करते आई है। 2019 के चुनाव में पशुपति पारस ने हाजीपुर से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान हाजीपुर से मैदान में है। अब तक उनके ऊपर पिता का साया था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें खुद को साबित करना होगा। तो नामांकन से पहले चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। कराने लेकर जाते थे और ये विश्वास मन में हमेशा था कि पापा हैं वो सब संभाल लेंगे, सब देख लेंगे। पर ताकत भी वही दे रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत भी मुझे वही दे रहे हैं। इसमें